भले ही अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन 18 साल से कम उम्र होने पर आरोपी को जुवेनाइल माना जाता है। लेकिन यहाँ तो सवाल ये है कि आखिर अपराध था क्या? बस इतना कि घर की छत पर होली खेल रही एक बच्ची ने नीचे अपने रिश्तेदार पर पानी का गुब्बारा फेंका। गुब्बारा सड़क पर गिरा और फट गया, जिससे एक महिला पर रंग वाला पानी गिर गया। लेकिन इस छोटी सी बात को ऐसा तूल दिया गया मानो किसी ने कोई खतरनाक चीज फेंक दी हो। होली रमजान पर भाईचारे की घुटी पिलाने वाले लोगों को अब जवाब देना चाहिए। क्या दिल्ली में तरुण की हत्या सही है? काम से लौट रहे 26 वर्षीय तरुण को जिहादियों की भीड़ ने घेर कर बेरहमी से पीटा और उसके सिर पर पत्थर से वार किया। क्या यही भाईचारा है? दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई तरुण की हत्या ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। मामूली बात से शुरू इस विवाद को कट्टरपंथियों ने हिंसक बना दिया। घटना उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी की है। होली की शाम तरुण की 11 साल की चचेरी बहन घर की छत से पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। गलती से एक गुब्बारा नीचे से गुजर रही मुस्लिम समुदाय की एक महिला को जा लगा। महिला ने इसका विरोध किया। तभी तरुण के परिवार ने माफी भी मांग ली, लेकिन महिला शांत नहीं हुई और उसने मुस्लिम समुदाय का रौब दिखाते हुए अपने परिवार और अन्य लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली, फिर मारपीट शुरू कर दी। डरे सहमे मृतक के परिवार ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया ताकि मामला शांत हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पानी की बूंद का बदला वह खून से लेने पर तुले थे। 26 वर्षीय तरुण जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा था, उस समय घर पर नहीं था। पर रात करीब 10:30 बजे जब अपनी बाइक से वापस लौट रहा था, तब गली के मोड़ पर भीड़ ने उसे घेर लिया और करीब 10 से 15 लोगों ने डंडों, रॉड और पत्थरों से तरुण पर हमला किया। वह जब तक वार करते रहे जब तक वह बेहोश होकर सड़क पर गिर नहीं गया। इतना कम नहीं था कि उसके सीने पर कट्टरपंथियों ने पत्थर पटक दिया। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और जांच भी जारी है। वहीं उत्तम नगर हत्याकांड के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ इतनी कार्रवाई काफी है? एक युवक की जान चली जाए, एक परिवार उजड़ गया। अब जरा इस दादागिरी को देखिए। ये सोच लेना एक बच्ची का तेल इसी रोड पे लेके घुसेंगे, सामा मचा के सबके कमरे फेंक दो। घर के बाहर तो खा नहीं सकता है। इनके कारण एक लड़की की हत्या हो चुकी है, फिर भी यह महिला अभी भी उसी तरह का घमंड दिखा रही है। सवाल उठता है कि इनके पीछे इन्हें साहस देने वाला कौन है? पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों पड़ोसी परिवार करीब 50 वर्ष से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच पहले से ही छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विवाद चलता रहता था, कभी पार्किंग को लेकर तो कभी कूड़ा फेंकने को लेकर। लेकिन क्या इन पुराने झगड़ों का अंत किसी की हत्या से होना चाहिए था? अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पानी के एक गुब्बारे की घटना के बाद अचानक मुसलमानों की इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? मारपीट के लिए हथियार कहां से आए? क्या यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई और वजह थी? यह जांच का विषय है। ऐसी घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि कट्टरपंथियों की हिंसा को रोकना कितना जरूरी है। कानून का डर तभी कायम रहेगा जब दोषी जिहादियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी विचारधारा, कोई भी गुस्सा या कोई भी विवाद मानवता और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हिंदुस्तान पोस्ट के साथ बने रहिए और मुझे यानी शारदा जायसवाल को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।